मैम आप इस पैर से चल पाती हैं? हाँ, इस पैर से जितना मुझे काम मतलब करना होता है तो मैं इतना कर लेती हूँ सर। ये कितनी अजीब बात है ना, जब हमें हमारे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो उसी वक्त हमारे साथ नहीं होते। मैं स्कूल से आई थी बच्चों को पढ़ा के, और तो मैं ट्रेन की चपेट में आ गई और मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे अपने दोनों पैर गंवाने पड़ गए। पूरी जो बॉडी का वेट है वो इन पैर पे आता है, तो अंदर से पूरी बॉडी हिल जाती है। मतलब अब मीनाक्षी क्या बनना चाहती है? अब सर मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। हरियाणा के रहने वाली मीनाक्षी जब हमारे साथ में है, जब इनके बातों को हम लोग सुने तो सोचे कि चलिए इनसे मिलते हैं, इनसे मिल के कुछ बात को करते हैं कि देखिए इनके आप पहले शरीर को अच्छे तरीके से देखिए। हम लोग एक लड़की के शरीर को हम बोल रहे हैं कि अच्छे तरीके से देखिए। इस बात को सुनकर बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए इस लड़की के लेग नहीं है, यानी कि दोनों पैर नहीं है। ऐसा पैर आप रोबोट में देखते होंगे, जब रोबोट आप लोग बहुत सारे लोग बनाते हैं तो ऐसा पैर रोबोट का होता है, लेकिन आखिर वैसा पैर इस लड़की के शरीर में क्यों लगा है और कब से लगा है, इस बात को हम जानकारी लेंगे। पहले मीनाक्षी, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। यह जो आपकी जो दोनों पैर लगाई हैं, इसको क्या नाम है? इनको प्रोस्थेटिक लेग्स बोलते हैं सर। अच्छा, यह कब से इस पैर को आप लगाकर चल रही हैं? मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मतलब घाव भरने के बाद में मैंने अपने ये जो है पैर लगवा लिए थे। तो मैंने मई जून के आसपास ये पैर लगवाए थे, तो तब से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या घटना हुआ आपके साथ जो कि दोनों पैर आप गंवा दिए? मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था सर। मैं स्कूल से आई थी बच्चों को पढ़ा के, और तो मैं ट्रेन की चपेट में आ गई और मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मुझे अपने दोनों पैर गंवाने पड़ गए। क्या आपके दोनों पैर पूरा का पूरा कट गया था, या ऐसा कोई सिचुएशन आया कि थोड़ा सा पैर कटा हो और डॉक्टर बोला कि हमको पैर यहाँ तक कटना हो? ऐसा तो मतलब डॉक्टर ने कहा, मतलब जब जैसे ट्रेन ने मेरे को क्रॉस किया तो घुटने से ऊपर मेरे दोनों पैर सर कट गए थे। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब कि जब ट्रेन से कोई चीज़ आयरन की होती है तो उसमें इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डॉक्टर ने मतलब 6-7 सेंटीमीटर के आसपास और थोड़े मेरे पैर काट दिए थे। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल रहेगा, खैर ये पूछना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन एक सवाल रहेगा। जैसे पहले आप चल रही थी, जिस तरीके से मार्केट में जाना, बच्चे को पढ़ाना, अपना खुद स्टडी करना, वैसे चलने में और अभी चलने में कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है? ऐसे तो सर मतलब दिन रात का ही फ़र्क है। जो चीज़ नेचुरल होती है, जो भगवान ने बना दी, उसको तो कोई दोबारा बना नहीं सकता। इनमें बहुत डिफरेंस है, बाकी मतलब पहले की और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले तो मैं इंडिपेंडेंट थी, मतलब सारे काम खुद से ही कर लेती थी, लेकिन अभी तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके। 24 घंटा आपके साथ हो रहा है? थोड़ा बहुत तो मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है सर, बाकी मैं अपना काम खुद से कर लेती हूँ। क्या मैम आप इस पैर से चल पाती हैं? हाँ, इस पैर से जितना मुझे काम मतलब करना होता है तो मैं इतना कर लेती हूँ सर। घर तक ही इस पैर को रखते हैं, या अगर कोई स्कूल कॉलेज या फील्ड में या मार्केट में जाना हो तो इस पैर को लगा कर जाती हैं? ऐसे तो जा सकते हैं, पर अभी मुझे किसी ऐसी मतलब ज़रूरत पड़ी नहीं है सर। कहीं बाहर आना जाना मैं जाती नहीं। बाकी अगर ऐसा हो तो मैं चल लेती हूँ, इन पैर की हेल्प से मैं काफ़ी चल लेती हूँ। तो क्या इस पैर पे चलने के लिए पहले से आपको तैयारियां करना होगा, काफ़ी एक्सपीरियंस लेना होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेचुरल पैर और इस पैर में काफ़ी दिल्ली आसमान का फ़र्क है, तो क्या आपको पहले से अपना तैयारी करना पड़ा या क्या? सर तैयारी तो करनी पड़ती है। अब हम किसी को बोले डायरेक्ट तुम रस्सी पे चल के दिखा दो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब पूरी जो बॉडी का वेट है वो इन पैर पे आता है, तो अंदर से पूरी बॉडी हिल जाती है। मतलब कि कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे वो सारी चीज़ें, तो डिफ़िकल्टी तो मतलब होती है सर इसमें। जब एक सवाल और रहेगा कि जब आपका नेचुरल पैर था, पैर कट गया, डॉक्टर ने सलाह दिया, काफ़ी लोगों ने सलाह दिया कि आपको इस तरीके से पैर लगाना पड़ेगा, तो क्या मन में सवाल चल रहा था कि मेरे साथ भगवान क्या कर दिए? ऐसा कुछ सवाल क्या क्या चल रहा था?
देखो, भगवान की मतलब माइंड में तो सबके में आते ही हैं, पर भगवान की किसी भी चीज़ पे मैं संदेह नहीं करती। मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं आई भगवान ने क्या कर दिया क्या नहीं किया। बस ये था कि भगवान ने बचा दिया तो लाइफ तो अब जीनी है और एक अच्छे तरीके से जीनी है। मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तो एक जीने की उम्मीद सी खो दी थी मैंने कि अब लाइफ में पता नहीं मेरे साथ कैसे होगा। तो डॉक्टर ने मुझे बताया इन आर्टिफिशियल लेग्स के बारे में कि इनसे आप मतलब कि अपने सारे काम कर लेती हो। और मैं सोशल मीडिया वगैरह भी मतलब यूज़ करती हूँ तो वहाँ पे देखती हूँ कुछ लोग ऐसे हैं तो सारा अपना काम कर लेते। तो कुछ उन लोगों से भी मैं मोटिवेट हुई और मुझे आज नहीं मतलब उसी टाइम से मुझे लगने लग गया था कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और जिस चीज़ को चलने के लिए मतलब किसी चीज़ को सर करने के लिए जितने टाइम की ज़रूरत होती है तो उतने टाइम में ही वो काम होता है। तो अब जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत इनको है, जब तक मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी तो जब तक तो नहीं चल पाऊँगी। देखिए, यह वाकई सही है। जब कोई बच्चा, छोटा नवजात बच्चा रहता है, उसको चलने में जितना टाइम लगता है उसको सिखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, एक एक चीज़ को बताना पड़ता है। वैसे ही शायद अगर मीनाक्षी अगर साल भर 2 महीना 4 महीना 6 महीना या जितना दिन, शायद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगी तब तक अपने पैर पे उतर नहीं पाएगी। एक और सवाल रहेगा कि मीनाक्षी पहले अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, तो उस टाइम एक मीनाक्षी टीचर थी, प्राइवेट टीचर थी जी। अब तो मीनाक्षी का समझिए कि बहुत सारा चीज़ खत्म हो चुका। तो अब मीनाक्षी क्या बनना चाहती है? अब सर मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ और आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस का सपना रखी है? जी राइट सर। आईएएस के सपना रखी है। आईएएस बनकर मीनाक्षी क्या क्या करना चाहती है? सर एक तो सबसे बड़ी कि मैं मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और रही बात आईएएस की तो मैं एक सोशल वर्कर के रूप में भी काम करना चाहती हूँ। और जो मेरे जैसे लोग हैं या जिनको सच में हेल्प की ज़रूरत होती है तो उन लोगों की भी मैं हेल्प करना चाहती हूँ। जब मैं खुद से इंडिपेंडेंट रहूँगी तभी मैं सपना देख पाऊँगी कि मैं इन लोगों की हेल्प कर सकती हूँ जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है ना। जैसे आप बता रही हैं कि मुझे आईएएस अफसर बनना है, तो आईएएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ता है और यूपीएससी क्लियर करने के लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो फिर आखिर सब कुछ कैसे कर पाएंगी? देखिए सर, वो चीज़ तो अभी तो बुआ जी सब कुछ मैनेज कर रही है। बुआ जी हैंड टू माउथ इतना करती है कि भाई जितना कमा रही है हमारा गुजारा हो सके। तो हम 3 मेंबर ये घर में, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बुआ जी। तो मुझे ये है कि मतलब रही बात आपके क्वेश्चन की कि पैसा कहाँ से आएगा, ये तो मुझे इतना ट्रस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी और लोगों की हेल्प कर पाऊँगी। वैसे मैंने मास्टर की हुई है मैथ से, तो मुझे भी एक ये है कि जब मैं यहाँ तक आगे बढ़ गई तो और आगे बढ़ सकती हूँ और इससे कि लोगों का भला हो। तो मुझे यूँ ट्रस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे सर। कैसे हेल्प करेंगे? किस माध्यम से आपको हेल्प कर पाएंगे? सर स्क्रीन पे जो मेरा स्कैनर दिखाई दे रहा है, तो उसके जरिए लोग जिनको मतलब यूँ लगता है कि लड़की कर लेगी, आगे कुछ बन सकती है, और बन के मैं अपने लिए नहीं, जिन लोगों को हेल्प की ज़रूरत होगी मैं उनके लिए ही काम करूँगी। जिन लोगों को लगता है और मतलब कि जो लोग समझते हैं कि मेरी हेल्प करनी चाहिए तो स्कैनर पे कर सकते हैं सर। स्कैनर को जब स्कैन करेगा लोग तो क्या नाम लिखेगा? मीनाक्षी 20 नाम से आएगा सर। मीनाक्षी 20 नाम से आएगा। तो देखिए, आज आपको फिर से एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि इस मीनाक्षी का सपना है कि मुझे आईएएस अफसर बनना है और आईएएस अफसर बन के समाज में एक इतिहास हासिल करना है, समाज में एक मिसाल हासिल करना है। और मिसाल इसलिए हासिल करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है अपने सपने को चूर चूर कर देते हैं, लेकिन हम अपने सपना को सजाए हैं तो साकार भी करेंगे। और साकार करने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करके तमाम लोगों से आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए, अपील कीजिए कि इस मीनाक्षी को जो स्कैनर चल रहा है, जिस स्कैनर पे मीनाक्षी 20 लिखेगा, उस स्कैनर पे स्कैन करके आप इनको मदद कर सकते हैं। तब हो सकेगा कि जब मीनाक्षी आईएएस अफसर बन जाएंगी
तब लोगों की मदद करेंगी। आज इनको मदद की जरूरत है तो आप सब आज इनको मदद कीजिए। लेकिन जब यह IAS अफसर बन जाएगी तो आज वादा कर रही है, आज बता रही है कि मेरा सपना भी है कि जब मैं IAS अफसर बन जाऊंगी तब लोगों की मदद करूंगी। तो बस यही आपसे अपील है, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, स्कैनर को स्क्रीनशॉट कीजिए और इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इनको मदद कीजिए ताकि यह IAS अफसर बन सके।